तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन्यू के पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद वह चारों ओर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। वहीं पर अब सभी लोगों की जुबान पर बस जिन्यू का ही नाम होता है और सभी लोग जिन्यू के यंग होने का राज जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर कई सारे मेकअप कंपनी के लोगों ने चारों ओर यह अनाउंस करना भी स्टार्ट कर दिया होता है कि जिन्यू उनके द्वारा बनाए गए मेकअप को यूज करके यंग बनी है। दूसरी ओर सैम अपना तीसरा चैंपियनशिप भी जीत चुका होता है, पर उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि हर जगह पर जिन्यू के ही चर्चे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि जिन्यू के कॉलेज में कुछ मीडिया के लोग उसका और हेनरी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं और हेनरी और जिन्यू उन लोगों को इंटरव्यू देने के लिए एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी डायरेक्टर उन्हें आवाज लगाते हुए बोलता है 5 मिनट में यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यह सुनते ही हेनरी वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, जो देखते ही उसके पीछे से लियुन वहाँ पर आते हुए उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारते हुए बोलती है, यह तुम्हारा पहला इंटरव्यू है तो नर्वस होना बंद करो और तुमसे यहाँ पर जो भी सवाल पूछा जाए उसका सोच समझ कर जवाब देना। तभी हेनरी देखता है कि कैमरामैन और डायरेक्टर जिन्यू को देखते हुए वहां पर हंसते हुए बात कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं कि जिन्यू 51 ईयर्स की है, या तो यह यहाँ पर झूठ बोल रही है या फिर इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब यह सुनकर हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह जिन्यू को देखते हुए बोलता है, मदर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इंटरव्यूअर के किसी भी सवाल का जवाब ना दो, उन सभी के सवालों के जवाब मैं ही दूंगा। और अब वहाँ पर उन दोनों का इंटरव्यू थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है और अब होस्ट जिन्यू से वहाँ पर सवाल पूछना स्टार्ट करता है, पर हेनरी जिन्यू को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने दे रहा होता है। वह वहाँ पर जिन्यू के कुछ बोलने से पहले ही आगे आकर उन सभी सवालों के जवाब देने लगता है। अब यह सब देखकर मीडिया हाउस के लोगों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह लोग वहां पर स्पेशली जिन्यू का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं, पर हेनरी जिन्यू को कुछ भी बोलने ही नहीं दे रहा होता है। इसीलिए अब वह वहां पर सभी लोगों को एक ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब इंटरव्यू 20 मिनट में यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब दिखाया जाता है कि कॉलेज के गार्डन में हेनरी एक जगह पर परेशान बैठा इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी जिन्यू उसके पास आते हुए उसे पीने के लिए एक पानी का बोतल देते हुए बोलती है, आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तभी हेनरी बोलता है, मदर आखिर आप यह इंटरव्यू देने के लिए तैयार क्यों हुई, क्या आपको यह नहीं पता है कि जैसे ही यह इंटरव्यू यहाँ पर टेलीकास्ट होगा आप इंटरनेट गॉसिप का एक मुद्दा बन जाएंगी और यहाँ पर सभी लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर देंगे। तभी वहाँ पर जियांशु आती है और अब वह हेनरी को आवाज लगाते हुए बोलती है, बात करने का टाइम खत्म हो गया तो यहाँ से थोड़ा साइड हट जाओ क्योंकि अब यहाँ पर मेकअप टाइम है। वहीं पर वह अपने साथ काफी ज्यादा महंगा मेकअप किट लेकर आई हुई होती है और अब वह वहाँ पर जिन्यू का मेकअप करने लगती है, जो देखकर हेनरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जियांशु बोलती है वह यहाँ पर हेनरी की मदर को मेकअप इसीलिए कर रही है क्योंकि वह चाहती है कि इंटरव्यू के दौरान लोगों को लगे कि उन्होंने मेकअप किया है और मेकअप की ही वजह से यह यंग लग रही है। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए उसने स्पेशली अपने कपड़े पहनने के लिए जिन्यू को दिए होते हैं जिन कपड़ों में वह थोड़ी सी स्टाइलिश लगे। तभी वहाँ पर लीचेन अपने फोन में लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है और अब वह जिन्यू के मेकअप को वहाँ पर सभी लोगों को दिखाने लगता है और बोलता है, मेरी आंट यहाँ पर इस तरह मेकअप करने के बाद ही इतनी ज्यादा यंग लगती है और मेकअप के बाद इन्हें कोई देखकर यह कह ही नहीं सकता है कि यह 51 ईयर्स की है। तभी वह कैमरे को हेनरी की ओर मोड़ता है और अब वह देखता है कि हेनरी वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह लीचैन को मारते हुए कैमरे को बंद कर देता है और बोलता है, आखिर तुमने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को ऑन कैसे किया, वह भी मुझसे बिना पूछे। मैं इन सभी चीजों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इन सभी चीजों में फंसा रहे हो। तभी जियांशु बोलती है, हेनरी आखिर तुम हर टाइम इतने ज्यादा नर्वस क्यों रहते हो, लोग यहाँ पर अब तुम्हारी मदर के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए हम उनके लिए एक स्टोरी तैयार कर रहे हैं जिस स्टोरी के ऊपर सभी लोगों को यकीन होगा। और तो और यहाँ पर तुम्हारी मदर ही मेकअप के टाइम पर लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों को मेकअप करते हुए दिखाना चाहती थी जिससे सभी लोग हमारी बनाई गई स्टोरी पर यकीन कर ले। अब लीचेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर थोड़ा शांत होने की जरूरत है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम थोड़ा शांत रहो। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू इंटरव्यू रूम में हेनरी से पहले पहुंच जाती है और अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने में 10 मिनट टाइम बचा हुआ होता है और अब तक हेनरी वहां पर नहीं पहुंचा हुआ होता है। यह देखते ही मीडिया के सभी लोग हेनरी के बिना ही वहां पर इंटरव्यू को स्टार्ट कर देते हैं जिससे हेनरी वहां पर जिन्यू को बात करने से ना रोके। और अब होस्ट आगे आते हुए जिन्यू को उसका आईडी कार्ड दिखाते हुए बोलता है, तो क्या यह सच में आपका ही आईडी कार्ड है, कहीं यह आईडी कार्ड नकली तो नहीं। जिन्यू बोलती है, नहीं, वह नकली आईडी कार्ड बनाकर आखिर जेल क्यों जाना चाहेगी।
तभी होस्ट बोलता है तो कहीं आपने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है, क्योंकि आजकल लोग फेमस होने के लिए इस तरह के तरीकों का यूज करते रहते हैं। जिन्यू बोलती है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वह प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना चेहरा यंग कर सके। होस्ट बोलता है तो फिर आखिर अचानक से आप इतनी ज़्यादा यंग कैसे हो गई। जिन्यू बोलती है उसे इस बारे में खुद भी नहीं पता। कुछ दिनों पहले तक वह बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और जैसे ही वह अपनी बीमारी से रिकवर हुई वह अचानक से यहाँ पर यंग हो गई और यहाँ पर क्या चल रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हेनरी पहुँच जाता है और अब वह इंटरव्यू को स्टार्ट हुआ देखकर गुस्से में कैमरामैन के पास जाते हुए बोलता है, आखिर तुमने मेरे बिना यहाँ पर इंटरव्यू को स्टार्ट कैसे किया, अभी तुरंत इंटरव्यू को रोको। तभी डायरेक्टर बोलता है इंटरव्यू यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है तो अब वह लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वरना उन्हें दोबारा से सब कुछ रीटेक लेना होगा। अब यह सुनकर हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वह वहां पर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर होस्ट जिन्यू से बोलता है, मैंने सुना कि पिछले 1 साल से आप अपनी रियल एज को यहाँ पर छिपा रही थी, तो आखिर आपने अचानक से सभी लोगों के सामने आकर उन्हें अपनी रियल एज बताने का फैसला क्यों किया। जिन्यू बोलती है वह अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसीलिए वह अपनी रियल एज को छिपा रही थी। और तो और जब कॉलेज ने उसे यहाँ पर सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उसके दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया तो उसने सामने आकर सभी लोगों को अपनी रियल एज बताने का फैसला लिया। तभी होस्ट बोलता है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पिछले 1 साल में कॉलेज के अंदर आपने जितने भी दोस्त बनाए हैं उन्हें जब आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो उनका बर्ताव आपके लिए बदल जाएगा। जिन्यू बोलती है हाँ, उनका बर्ताव बदलना यहाँ पर लाजमी है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और उसने अपने कॉलेज में काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं जो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ उसने इस कॉलेज में एडमिशन ही अपने बेटे हेनरी के कहने पर लिया था, क्योंकि वह अपनी यंग एज में स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और जब उसके बेटे हेनरी को इस बारे में पता चला तो उसने उससे रिक्वेस्ट की कि अब उसकी मदर यहाँ पर दोबारा से यंग हो चुकी है तो फिर क्यों ना वह कॉलेज जाकर अपना सपना पूरा करे। तो उसे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह बस यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए आई है। तभी होस्ट बोलता है तो क्या आपको सच में लगता है कि आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर सभी लोगों के पता चल जाने के बाद भी आप अपने सपने को पूरा कर सकती हो। तभी जिन्यू बोलती है आज से 1 साल पहले वह अपनी बीमारी की वजह से मरने वाली थी, पर भगवान ने उसे यहाँ पर एक दूसरा मौका दिया है और उसकी बॉडी को भी दोबारा से यंग कर दिया है, इसीलिए वह यहाँ पर अपने सभी सपने को पूरा करना चाहती है जिससे बाद में उसे कोई भी रिग्रेट ना हो। और उसका बचपन से ही यह सपना था कि वह एक अच्छे से कॉलेज से डिग्री पाकर एक अच्छी सी जॉब करे और फाइनली उसके बेटे की वजह से उसका यह सपना पूरा होने वाला है। अब यह सुनते ही वहां पर सभी मीडिया क्रू मेंबर्स जो थोड़ी देर पहले जिन्यू का मजाक उड़ा रहे थे वह सभी इमोशनल हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद लिचेन और लिनसाओ एक जगह पर एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर वह दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे होते हैं और उनके बगल के ही टेबल पर जियांसू और हेनरी बैठे हुए होते हैं और जियांसू उन दोनों को देखते हुए बोल रही होती है आखिर इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है। हेनरी बोलता है यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इन्हें इस तरह बिहेव करते हुए देखकर मैं भी सच में काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। वहीं पर उनसे थोड़ी दूरी पर 2 लोग एक टेबल के ऊपर बैठे हुए होते हैं और वह हेनरी को देखकर आपस में बात करते हुए हंस रहे होते हैं। अब यह देखकर हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है मुझे पीठ पीछे बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी जियांसू गुस्से में उन दोनों को देखती है जिससे डरकर वह दोनों अपना मुंह घुमा लेते हैं। तभी लिनसाओ अपना फोन निकालते हुए लिचेन से बोलती है अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने लाइव स्ट्रीम किया था क्या तुमने उसके कमेंट्स पढ़े हैं। लिचेन बोलता है हाँ, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और सभी लोग काफी अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तभी लिनसाओ फोन नीचे रखते हुए सभी लोगों को कुछ कमेंट दिखाती है और अब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग जिन्यू के बारे में काफी गंदा कमेंट कर रहे होते हैं और वह वहां पर जिन्यू के बारे में कई सारे रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखते ही हेनरी और लिचेन दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी और जिन्यू अपने द्वारा दिए गए इंटरव्यू के एडिटिंग को देखने के लिए आए हुए होते हैं और अब एडिटर उन दोनों को वहां पर उस इंटरव्यू को दिखाते हुए बोलता है तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा पार्ट ट्रिम करना है और यह वीडियो कैसा बनकर तैयार हुआ है जिसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। अब हेनरी उस वीडियो को देखने के बाद बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस पार्ट को ट्रिम कर दो जिसमें होस्ट मेरी मदर से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहा है और उस पार्ट को भी जिसमें मेरी मदर बता रही है कि बीमारी के बाद वह अपने आप ही यंग हो गई थी। यह सुनते ही एडिटर बोलता है पर यहाँ पर सभी लोग इसी बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मदर यंग कैसे हुई।
और यही इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसे ट्रिम नहीं कर सकते हैं। तभी हेनरी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अभी इस पार्ट को ट्रिम करो वरना मैं तुम्हारे पूरे के पूरे सेटअप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा वीडियो हुई जिसे तुमने पब्लिश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में भी घसीटूंगा। यह सुनते ही एडिटर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब यह देखते ही जिन्यू वहाँ पर हेनरी को समझाने की कोशिश करती है, पर हेनरी गुस्से में एडिटर को देखते हुए बोलता है, यह काम हो जाना चाहिए वरना तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। और यह बोलते हुए वह उस जगह से निकलकर बाहर जाने लगता है। तभी जिन्यू उसके पीछे आती है और बोलती है, हेनरी आखिर यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम आखिर हर टाइम गुस्से में क्यों रहते हो। तभी हेनरी बोलता है, मदर क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको उन लोगों को यह नहीं बताना है कि आप यंग कैसे हुई, पर इसके बावजूद आपने इंटरव्यू के दौरान उन सभी लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश की। जिन्यू बोलती है, हेनरी पर यहाँ पर सभी लोग मेरे बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कमेंट में सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। हेनरी बोलता है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर आपके बारे में लोगों ने रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया है और इंटरनेट पर लोगों को कितनी जल्दी बदनाम किया जाता है इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिन्यू बोलती है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हेनरी वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी उसके पास जियांसू का कॉल आता है और अब कॉल पर जियांसू से बात करते ही हेनरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जियांसू से मिलने के लिए निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर जियांसू और लिचेन ने एक पर्सन को पकड़कर बिठा रखा होता है। और अब हेनरी के वहां पर पहुंचते ही लिचेन उसे बताता है कि यही वह पर्सन है जिसने यहाँ पर कई सारी आईडीज बना रखी है और यही उन सभी आईडीज का यूज करते हुए उसके लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो पर गंदे कमेंट कर रहा था और तुम्हारी मदर के बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहा था। हेनरी बोलता है, तो आखिर तुम दोनों ने इतनी जल्दी इसे ढूंढा कैसे। जियांसू बोलती है, वह उन सभी आईडीज को लेकर साइबर एक्सपर्ट के पास जा रही थी, पर तभी उसके पास एक मैसेज आया जिस मैसेज पर किसी ने उसे इस पर्सन की पूरी डिटेल दे दी और जब हमने इसके फोन की तलाशी ली तो हमें इसके पास वह सभी आईडीज और कमेंट मिले। हेनरी बोलता है, तो क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर तुम्हारे पास यह मैसेज किसने भेजा था। जियांसू बोलती है, नहीं, यह मैसेज किसी प्राइवेट नंबर से आया है और मैसेज करने के बाद उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया जिस वजह से मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी लिचेन गुस्से में उस पर्सन के सामने अपना हाथ पटकते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या हुआ था सब कुछ डिटेल में बताओ वरना मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, जिन्यू के अचानक फेमस हो जाने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था, इसीलिए उसने यह सब कुछ किया। अब यह सुनते ही हेनरी उसके पास जाकर बैठता है और अब वह उससे उसका फ़ोन लेते हुए उन सभी कमेंट्स को ओपन करता है जो उस पर्सन ने वहां पर लाइव स्ट्रीम में किए होते हैं और अब वह वहां पर सभी लोगों के सामने जोर जोर से उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के लिए बोलता है, पर वह कमेंट्स इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि वह पर्सन जोर से उन कमेंट्स को बोल भी नहीं पाता है और अब वह रोते हुए हेनरी से वहां पर माफ़ी मांगने लगता है। तभी हेनरी गुस्से में खड़ा होते हुए वहां पर बगल में रखे हुए एक मोप को उठाता है और अब वह उस पर्सन को उससे मारने ही वाला होता है कि तभी लिचेन और जियांसू उसे वहां पर रोक देते हैं, पर हेनरी उन दोनों के काबू में नहीं आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है, मैं इस पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर जियांसू उसे शांत करते हुए बोलती है, तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। और अब वह लोग वहां पर पुलिस को बुलाकर उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहीं से थोड़ी दूरी पर सैम और उसका मैनेजर यह सब कुछ देख रहा होता है और सैम ने ही अपने प्राइवेट नंबर से जियांसू के पास मैसेज भेजकर उसे इस बारे में बताया होता है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह जिन्यू हेनरी के साथ कॉलेज जा रही होती है, वहीं वह बोल रही होती है, मुझे पता चला कि जिस पर्सन ने मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट किए थे तुमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर्सन ने कुछ दिनों पहले ही हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था और तुमने उसे पुलिस के हवाले करके उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। हेनरी बोलता है, मदर यहाँ पर क्या चल रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उस पर्सन को खुद सबक सिखाने वाला था पर लिचेन और जियांसू ने मुझे वहाँ पर रोक दिया और अगर अगली बार वह मुझे कॉलेज में भी दिखाई दिया तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब रास्ते में चलते चलते हेनरी दो लोगों को एक जगह पर खड़ा होकर आपस में बात करते हुए हंसते हुए देखता है, जो देखते ही उसे लगता है कि वह दोनों भी उसी के बारे में बात करते हुए हंस रहे हैं। यह देखकर अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उन दोनों के पास जाते हुए बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें जो भी बोलना है मेरे मुंह पर बोलो। तभी वह पर्सन हेनरी को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम हम पर चिल्ला क्यों रहे हो। तभी जिन्यू बीच में आते हुए उन दोनों से माफी मांगते हुए उन्हें वहां से आगे भेज देती है
और अब वो हेनरी से बोलती है, हेनरी आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। हेनरी बोलता है, यहाँ पर यह सभी लोग आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं और मैं इन सभी लोगों को यह करने नहीं दे सकता हूँ। जिन्यू बोलती है, तुम यहाँ पर सभी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और तुम्हें पहले यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। यह सुनते ही हेनरी गुस्से में बोलता है, गलती मेरी ही है, मुझे आपको लाइव अनाउंसमेंट करने ही नहीं देना चाहिए था। अब यह सुनकर जिन्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी हेनरी चिल्लाते हुए बोलता है, मदर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और आपको नहीं पता कि हम यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। पर जिन्यू गुस्से में बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में हेनरी वापस अपने घर लौटता है तो उसे एक जगह पर अपनी मदर के द्वारा लिखा गया नोट दिखाई देता है, जिसके ऊपर जिन्यू ने लिखा होता है कि वह हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए वह जियानसू के घर जा रही है और कुछ दिनों तक वह वहीं पर रहेगी। अब यह देखते ही हेनरी सोचने लगता है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से फॉलन स्टार उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, उस दिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए, तो देखो अब तुम यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तभी हेनरी बोलता है, अब आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फॉलन स्टार बोलता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज इसे एक बार अच्छे से पढ़कर साइन कर दो और इस बार कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना, वरना फिर बाद में तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हें डिटेल्स के बारे में नहीं बताया। अब हेनरी उस नए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जब भी हेनरी किसी पर्सन को अपने द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा तो उसकी बची हुई लाइफ से 1 महीने का टाइम और भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका यह रूल था कि वह किसी एक्सीडेंट में कभी भी मारा जाएगा और उसे इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर इस नए कॉन्ट्रैक्ट के रूल के हिसाब से उसने जो गलतियां की है उसके पनिशमेंट के तौर पर अब हेनरी को उसकी मौत से 30 दिन पहले ही उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे 30 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि वह यहाँ पर 30 दिनों के बाद मरने वाला है। अब यह देखकर हेनरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह फॉलन स्टार से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर फॉलन स्टार वहां से गायब हो चुका होता है और अब वह अचानक से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर पहले ही कई सारे लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता चुके हो और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो फ्यूचर में और भी कई सारे लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा। इसीलिए मैंने यह एडिशनल रूल यहाँ पर ऐड किया है, जिससे जब भी किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा तुम्हारी लाइफ 1 महीना कम हो जाएगी। और मौत का डर क्या होता है तुम्हें यह एहसास करवाने के लिए मैंने यह नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऐड किया है, जिससे तुम्हें तुम्हारी मौत से 30 दिन पहले ही यह पता चल जाएगा कि तुम किस दिन मरने वाले हो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से यहाँ पर साइन करो क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा काम है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है, तुम अगर चाहो तो अभी और इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारी मदर वापस से 51 ईयर्स की हो जाएंगी। और तो और अब तक तुमने अपनी मदर के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया है, जिससे तुम्हारी मदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देना चाहिए और हंसी खुशी अपनी लाइफ यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके हमारी डील को आगे बढ़ाते हो या फिर अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो। तो अब यहाँ पर फैसला तुम्हें करना है क्योंकि तुम्हारी लाइफ दांव पर लगी हुई है। अब यह सुनकर हेनरी वहाँ पर थोड़ी देर तक कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं हमारे इस डील को कैंसिल करना नहीं चाहता हूँ, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है फ्यूचर में मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब होने वाली है, तो क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो। फॉलन स्टार बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने के लिए पूरे 1 दिन का टाइम देता हूँ, तो यहाँ पर जल्दी फैसला करो कि तुम्हें आगे क्या करना है। यह सुनते ही हेनरी एक स्माइल करते हुए बोलता है, फॉलन स्टार तुम सच में एक काइंड पर्सन हो। फॉलन स्टार हंसते हुए बोलता है, मैं कोई पर्सन नहीं बल्कि एक स्टार हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।